हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपकी एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर में। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आज डिस्कस कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका कई बार 10th बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। ये 10th क्लास में चलने वाला क्वेश्चन था पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस में ये आपका क्लास 9 में दिया हुआ है। तो देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि एक सिटी के अंदर एक टैक्सी का जो किराया है वो इस प्रकार से लिया जाता है कि कोई भी सवारी है वो पहले किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपए का भुगतान करेगी। यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है 8 रुपए लगेंगे, और आगे जितने भी किलोमीटर चलेगा उसमें रेट दी हुई है 5 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, बाकी चाहे आगे कितनी भी डिस्टेंस जाए उसके लिए रेट है उसकी 5 रुपीज पर किलोमीटर। टोटल किराया लग रहा है y और टोटल डिस्टेंस है वो x किलोमीटर किसी ने चली है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा। ये बोला गया है कि इस जो इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, इसको आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक बात कि कोई भी पैसेंजर है उसने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले किलोमीटर के उसने कितना किराया दिया है 8 रुपए 1 किलोमीटर का, यानी शुरू वाले 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया 8 रुपए। तो उसका देखो टोटल पेमेंट देखें कि उसने टोटल फेयर कितना दिया होगा। 1 किलोमीटर के 8 रुपए उसने दे दिए, टोटल डिस्टेंस गया वो x किलोमीटर। तो इसका मतलब बाकी कितने किलोमीटर और गया है, वो 1 किलोमीटर शुरू में गया, उसके बाद में x माइनस 1 किलोमीटर और गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई उसकी x किलोमीटर। ठीक है, जो पहला किलोमीटर है उसके लिए उसने 8 रुपए का भुगतान किया है, और जो आगे वो x माइनस 1 किलोमीटर गया है उसकी रेट है ₹5 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर की कितने पैसे दे रहा वो 5 रुपए। तो 1 किलोमीटर के 8 रुपए दे दिए, और x माइनस 1 किलोमीटर के कितने पैसे बने, 1 किलोमीटर के 5 रुपए ले रहा है, तो x माइनस 1 किलोमीटर डिस्टेंस आगे और चला वो, तो x माइनस 1 किलोमीटर के 5 रुपीज की रेट से इतने पैसे बनेंगे। फर्स्ट वाले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और रिमेनिंग x माइनस 1 किलोमीटर के लिए इतने रुपीज। ये बनेगा उसका टोटल फेयर, ये बनेगा टोटल फेयर। ये टोटल फेयर कितना दिया हुआ आपको y, कि उस पैसेंजर ने टोटल फेयर दिया है y रुपीज। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई x यानी 5x, 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी माइनस का 5। अब देखो ये y 5x यहां पर है, 8 प्लस वैल्यू है और 5 माइनस की वैल्यू है, तो प्लस का 3 हो गया। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को एक इक्वेशन का रूप दे दिया। ये इसका पहला क्वेश्चन था। ये इंफॉर्मेशन मैंने शॉर्ट में लिखी है, आपका क्वेश्चन काफी बड़ा है। तो देखिएगा, पहले किलोमीटर का 8 रुपए और बाकी बचे हुए किलोमीटर के लिए 5 रुपए की रेट से टोटल किराया देना पड़ा उसको y। टोटल डिस्टेंस गया है वो x किलोमीटर। ये इक्वेशन बना दी। अब उसका सेकंड क्वेश्चन है कि आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल बनानी पड़ेगी, कम से कम 2 पॉइंट उसके अंदर हो। ज्यादा पॉइंट लेते हो अच्छी बात है, बट 2 पॉइंट से आपका ग्राफ बन जाता है। तो सबसे पहला काम होगा ग्राफ के लिए टेबल बनाना। तो आप लिखेंगे टेबल फॉर्मेशन फॉर ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में आपके 3 कॉलम होंगे एक्स वाई, और ये 2 होंगे कोऑर्डिनेट्स के लिए। मैंने आपको बताया है कि एक्स वाली एक्सिस वाई वाली एक्सिस के लिए आप कोई भी पॉइंट सर्च आउट कर सकते हैं।
1 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट्स हैं। माइनस में भी -1 -2 -3, प्लस में y में भी 1 2 3, माइनस में भी -1 -2 -3 -4। इस तरीके से कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, जो मर्जी आप सोच सकते हैं। देखो आसान काम एक ये है कि x की वैल्यू आप 0 डाल दें। x की वैल्यू कितनी वैल्यू रख दें? 0। तो x को जब आप 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू 5 प्लस 3 होगा y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू निकल के आएगी 0 इंटू 5 यानी 0, और 0 प्लस 3 यानी 3। तो y की वैल्यू 3 निकल के आएगी। y की वैल्यू 3 कब आई? जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी? x की वैल्यू जब आपने 0 रखी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैं x की वैल्यू इसके अंदर डाल देता हूं -1। हम x की वैल्यू -1 डाल सकते हैं। x की वैल्यू -1 डालने से क्या होगा? देखो 5 मल्टीप्लाई होगा x से, यानी -1 से, और प्लस में कितना है? 3 है। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस की वैल्यू इंटू माइनस की वैल्यू, यानी -5 इंटू 1 यानी 5 और प्लस 3। आप देखेंगे -5 प्लस 3 यानी -2। तो y की वैल्यू आपकी आ रही है -2। y की वैल्यू -2 कब आ रही है? जब x की वैल्यू आपने -1 डाली। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसे कोई भी रेंडमली वेरिएबल सोच के, वेरिएबल की वैल्यू सोच के आप कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो हमने दो कोऑर्डिनेट देखे हैं। एक कोऑर्डिनेट आएगा आपका 0,3, क्योंकि x, y टाइप में होता है कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट आएगा आपका -1, -2, x, y के टाइप में। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। दो कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा कैसे ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को देखें तो इसमें x अब्सेंट है। x अब्सेंट है यानी x की वैल्यू 0 है। x जहां पे अब्सेंट होता है वो एक्सिस y एक्सिस होती है। तो ये पॉइंट आपका डेफिनेटली y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे कहां पे होगा? क्योंकि y एक्स तो लंबी है। y एक्सिस की वैल्यू देखो आप y पर 3 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका y एक्सिस पर यहां पर लोकेट होगा। y की वैल्यू +3 है और x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली पॉइंट y एक्सिस पे है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,3। इसको चेक करेंगे। x की वैल्यू -1 है, तो x वाली एक्सिस पे -1 ये रहा, और y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 ये रही। तो आप देखेंगे -1 से नीचे आओगे और -2 से इधर आओगे तो यहां पर एक आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट आपका होगा -1, -2। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। इससे वर्टिकल लाइन पास होती हुई आएगी ग्राफ में, और -2 से हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती हुई आएगी। तो दोनों जहां पे मीट होंगी वहां पे डॉट लगाओ, सर्कल लगाओ और पॉइंट का नेम दे दो -1, -2। इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, आपको ग्राफ मिल गया। तो देखिएगा इन दोनों से आपको लाइन पास करवानी है। स्केल की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है ताकि लाइन टेढ़ी नहीं जाए, स्ट्रेट लाइन बने। दोनों पॉइंट से आप आगे पीछे इसको निकाल देंगे और यहां पर इक्वेशन लिख देंगे। इस लाइन की आपकी इक्वेशन बनी थी y = 5x + 3। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये आपकी टेबल बनी थी, वो y = 5x + 3 इक्वेशन के लिए हमने टेबल बनाई और इस टेबल के लिए हमने ग्राफ शो कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपके दो पार्ट थे। पहले तो इक्वेशन बनाना और उसके बाद में ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दो फिगर बना के दिए हुए और इन फिगर में
आपको चार चार ऑप्शन दिए हुए। मैं पहले एक फिगर ले रहा हूं, 4.6 वाला है। इसमें आपके 3 पॉइंट से पास होती हुई लाइन दिखाई गई है, -1, 1 पॉइंट से, 0, 0 पॉइंट से और 1, -1 पॉइंट से। इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन दिखाई गई है। ये पॉइंट है आपका -1, 1, ये पॉइंट दिखाया गया है 0, 0, ये पॉइंट है आपका 1, -1। और आपको इस फिगर के लिए बोला गया है कि ये फिगर कौन सी इक्वेशन के लिए है, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। y = x, दूसरा दिया हुआ है x + y = 0, थर्ड के लिए दिया हुआ है y = x, और फोर्थ ऑप्शन के लिए दिया हुआ है 2 + 3y = 7x। आपको यह बताना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये जो फिगर है, ये फिगर यानी ये ग्राफ किसके लिए बनाया गया है, इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये बनेगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि लाइन का जो पॉइंट होता है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम ये चाहते हैं इस बात का पता करना कि इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है। हमें पॉइंट दे रखे हैं, तो हम पॉइंट दे रखे हैं तो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो वो इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो हम पॉइंट चेक करते हैं, 1, -1 चेक करते हैं पहली इक्वेशन में। y की वैल्यू कितनी डालनी है, -1, तो -1 रख दी, इक्वल x की वैल्यू कितनी डालनी है, 1, तो क्या -1 बराबर होता है 1 के, नहीं होता। इसका मतलब ये फॉल्स है। फॉल्स है इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये लाइन की इक्वेशन है वो इसकी ग्राफ नहीं हो सकती है। यदि ये पॉइंट सेटिस्फाई करता तो अगले पॉइंट को भी चेक करते, फिर उसके अगले पॉइंट को भी चेक करते, क्योंकि लाइन का हर पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई इसको नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन इस लाइन का, इस ग्राफ का नहीं हो सकता है। सेकेंड वाले पार्ट में देखो, सेकेंड वाले को चेक करते हैं। इसमें x + y = 0 होना चाहिए। तो पहले इस पॉइंट को चेक कर लें। इसके अंदर x की वैल्यू 1 डाल दें प्लस y की वैल्यू -1 डाल दें और इक्वल 0 आना चाहिए। प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस, यानी 0 = 0 आ गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक दूसरा पॉइंट और दिया हुआ, उसको चेक करेंगे। तो x की वैल्यू 0 डालेंगे प्लस y की वैल्यू भी कितनी डालेंगे, 0, इक्वल में 0 आना चाहिए। तो 0 + 0 यानी 0 होता है, 0 = 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट को चेक करें, तो तीसरे पॉइंट को चेक करेंगे तो x की वैल्यू -1 डालनी है। देखो हमने -1 रखी प्लस y की वैल्यू 1 डालनी है और इक्वल में 0 आना चाहिए। तो आप देखते हैं -1 + 1 0 होता है, 0 = 0। इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब यही आंसर है। हमें आगे वाले ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों करेंगे नहीं 100%। ये हम जानते हैं कि एक लाइन की एक ही इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन के लिए एक ही लाइन होती है, यानी एक ग्राफ बना हुआ है तो इसके लिए एक ही इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो
इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट को चेक करके देखना होगा हर एक इक्वेशन में। जो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी वही इक्वेशन इसका आंसर है। तो ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। आपको जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उनको चेक करना है कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।